हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज आर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनटू अ रोम्बस ABCD with one angle 60 degree. The distance from the center of the circle to the nearest vertex is equal to 1. If P is any point on the circle, then mod of PA square plus mod of PB square plus mod of PC square plus mod of PD square is equal to. बट जस्ट हमें PD लेंथ फाइंड आउट करनी है. लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमने मोड यूज़ किया हुआ है और स्क्वायर भी दिया उसका. इज ऑप्शन ए इज 12, ऑप्शन बी इज 11, ऑप्शन सी इज 9, ऑप्शन डी इज 8. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए हमें जो यहाँ ABCD क्या दिया है, एक रोम्बस दिया है. तो रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल, और जिस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे इसके बाद मैं सीधी वो प्रॉपर्टी लिख रही हूँ. एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180 डिग्री, यानी दो कंजुगेटिव एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री. किसी भी रोम्बस के दो कंजुगेटिव एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री. देखिए अब हमें एक रोम्बस दिया गया है. यहाँ मैं एक डायग्राम बनाती हूँ. ये कोई हमारा सर्कल है और ये सर्कल कहाँ है? रोम्बस के अंदर है. मान लीजिए इस तरीके से कोई रोम्बस है हमारे पास. जस्ट मैं आपको रफ डायग्राम दे रही हूँ. रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल आएंगी. ये कोई सेंटर है O. तो सर्कल का जो ये सेंटर है इसका नियरेस्ट वर्टेक्स से डिस्टेंस, मान लीजिए कोई A वर्टेक्स है, इससे डिस्टेंस कितना है? 1. और रोम्बस का हमें एक एंगल दिया गया है 60 डिग्री. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो यानी इधर वाला एंगल भी 60 डिग्री, इधर वाला एंगल भी 60 डिग्री. और अगर मैं ये देखिए ये जो लाइन है, चलिए मैं रोम्बस को पूरा लिख लेती हूँ. ABCD मैंने ये पॉइंट्स लिखे. तो जो AD लाइन है वो टेंजेंट का काम भी कर रही है सर्कल के टेंजेंट का काम करिए. तो मैं यहाँ पर इस पर ये रेडियस से आप मिलवाएंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा. इन्हीं का यूज़ करते हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ मैंने एक एग्जैक्ट डायग्राम बनाया गया है. यहाँ पर ये क्या है? हमारा सेंटर है. अगर सेंटर को मैं O से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये पॉइंट A है ऊपर, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट हमारा D है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. जो OA डिस्टेंस है वो हमें 1 दिया गया है. देखिए OA डिस्टेंस ये है. अगर OA डिस्टेंस 1 है तो A के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? 0,1 और C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,-1. इसके साथ हमें क्या दिया गया है? एंगल 60 डिग्री का दिया गया है. ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है. अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का. और ये 120 डिग्री का, तो इतना एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का, क्योंकि रोम्बस है. ऑल साइड्स आर इक्वल. अब देखिए लिखते हैं, करते हैं. गिवन OA इज इक्वल टू 1 बाय डायग्राम. मैंने डायग्राम का यूज़ करते हुए लिख दिया. उन्होंने कहा है नियरेस्ट वर्टेक्स के साथ डिस्टेंस कितना है? सेंटर का 1 है. वेयर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल गिवन सर्कल. यहाँ ये डायग्राम थोड़ा सा ना, ये रोम्बस इससे बिल्कुल टच करेगा बच्चे. ये इसको बिल्कुल टच करते हुए बनेगा. ये बिल्कुल ऐसे बनेगा. तो जो AD है वो किसका काम करेगी? टेंजेंट का. टेंजेंट का चारों साइड से ये टच करेगा. ये सर्कल थोड़ा सा छोटा रह गया. ये इधर से भी टच कर रहा है, ये इधर से भी टच कर रहा है और ये इधर से भी टच कर रहा है. ये पूरा सर्कल टच करेगा चारों साइड से. तो ये मान लीजिए ये पॉइंट मैंने M लिया, तो ये OM क्या? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो OD, एक तो OM क्या है? हमारी रेडियस है. तो पहले चलो हम रेडियस ही फाइंड आउट कर लेते हैं. R इज इक्वल टू OM. OM इज इक्वल टू, देखिए हमें ये साइड पता है, OA की लेंथ पता है और ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है. तो OM क्या हो गया है यहाँ पर? ये और हमने एंगल कौन सा लिया है?
देखिए ये एंगल पूरा कितने 90 डिग्री का है, और ये एंगल कितना हमारा हो जाएगा, हाफ इतना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल, क्योंकि पूरा 90 है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ओ ए कोस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू ओ ए 1 है और कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2। तो हमें ओ एम लेंथ मिल गई स्क्वायर रूट 3/2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर तो ओरिजिन ही है क्योंकि नियरेस्ट वर्टेक्स ये डिस्टेंस ओ ए दिया गया ना हमें। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3/4। अब हमें इस सर्कल पर कोई पॉइंट लेना है P। मान लीजिए ये मैंने पॉइंट लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट लिए अल्फा कोमा बीटा। लेट P हैविंग कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल। अब हम ये देखिए P का डिस्टेंस हमें A के साथ लेना है, मुझे A के वर्टेक्स भी पता है। P का डिस्टेंस मुझे B के साथ लेना है, तो मुझे B और D के वर्टेक्स निकालने हैं। तो पहले मुझे OD फाइंड आउट करना होगा। देखिए ये यहाँ से मिल रहा है बिल्कुल, और ये मेरा परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो OD किसका काम करेगा, OD काम करेगा हाइपोटेनस का। OD क्या है हमारा, हाइपोटेनस। और अगर मैं एंगल ये वाला ले रही हूँ, ये एंगल कितने डिग्री का था हमारा, 60 डिग्री का, क्योंकि यहाँ ये एंगल कितने का है, 60 का। तो ये एंगल हमें 30 का मिला था, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो हम ट्रायंगल OMD लिखते हैं। इन ट्रायंगल OMD, OMD में हमें OD फाइंड आउट करना है। OD क्या है, हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय OM मेरे पास मौजूद है। OM क्या है, बेस, यानी OD बेस हाइपोटेनस बाय बेस क्या हो जाएगा, सिकेंट। सिकेंट ऑफ एंगल कितना है, 60 डिग्री, यानी OD हो जाएगा OM कितना है, स्क्वायर रूट 3/2, और सिकेंट 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2, क्योंकि cos 60 होगा 1/2। और यस, तो OD की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, OD की लेंथ मिल गई स्क्वायर रूट 3। देयरफॉर D जो है उसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे स्क्वायर रूट 3,0, और B के कोऑर्डिनेट मिलेंगे माइनस स्क्वायर रूट 3,0। अब मुझे D के कोऑर्डिनेट भी पता लग गए, B के की भी, और A और C के हमें पता थे। तो हम डिस्टेंस नाउ फाइंड आउट कर सकते हैं, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस, देखिए स्क्वायर दिया गया तो मोड नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मोड पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव के लिए हम यूज़ करते हैं, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। दिस इज इक्वल टू, देखिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करूँगी। अगर दो पॉइंट x1 y1 है पहला पॉइंट, और दूसरा Q पॉइंट है x2 y2, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो PQ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम PA फाइंड आउट करेंगे। P के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, और A के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1, यानी अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए ये PA स्क्वायर है मेरा, प्लस PB स्क्वायर के लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए। पहले हम PB लिख रही हूँ, तो PB के कोऑर्डिनेट हैं माइनस स्क्वायर रूट 3 और 0, तो अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्योंकि PB स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बीटा माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PC स्क्वायर के लिए हो जाएगा अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस अल्फा लास्ट हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इन्हें हम सोल्व करेंगे, बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए माइनस स्क्वायर रूट 3 अल्फ़ा से स्क्वायर रूट 3 अल्फ़ा कट जाएगा, 2 बीटा से 2 बीटा कट जाएगा। अल्फ़ा को अगर मैं ऐड करूँ 1 2 3 4 टाइम्स है अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा भी 4 टाइम्स आएगा। और प्लस हमें कितना मिलेगा, देखिए 1 4 एंड 8 मिल जाएगा, प्लस 8। अब P क्या, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लेंथ देखते हैं। P ये पॉइंट है हमारा अल्फ़ा कोमा बीटा, ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। और OP लेंथ कहिए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3/4। देखिए O के कोऑर्डिनेट है 0 0, P के कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा, तो OP स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का है OP रेडियस है ना, तो 3/4 बन जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 11। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।